क्लोजर प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग कि सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा रेशनल नंबर के अंदर, डिवीजन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, ही ना। तो हम लोग का ये बात हो गया था। उसके बाद अगर हम बात समझे सर, तो सेकंड था क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग देखें तो सर बेसिकली हमारे पास दो नंबर आएगा। क्या आएगा सर, दो नंबर आएगा, ए और बी। जैसे 2 और 3 कोई भी आ सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा 1/2 प्लस का 5/2, ये है ना, तो इक्वल टू होगा क्या, 5/2 प्लस का 1/2। मतलब क्या किया सर, अगर हम इस चीज़ को सर अगर एक बार ए प्लस बी कर रहे हैं तो सेकंड क्या करेंगे, बी प्लस का ए करेंगे। बस जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, इधर क्या हो गया, फर्स्ट पर हो गया, सेकंड पर हो गया, यानी जो पहले था वो बाद में हो गया, जो बाद में था वो पहले हो गया। तो यही क्या है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब पता है आप लोगों को अच्छे से। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। मल्टीप्लीकेशन में भी इक्वल आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में बात नहीं बनेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा, बाकी में होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। देखिएगा ध्यान से, कम्यूटेटिव में 2 नंबर होता है, एसोसिएटिव में 3 होगा। तो यहाँ बोला गया सर कि अगर हम लोग बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो हमारे पास 3 नंबर आएगा, ए बी सी बोलिए या एक्स वाई जेड बोलिए। तो यहाँ बोला गया सर कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी और ऐड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम होगा। अब रिजल्ट सेम का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास 3 नंबर है, मान लो कि सर हमारे पास एक्स बराबर है 1/2, वाई बराबर है 3/4 और जेड बराबर है 1/3। जस्ट लाइक दैट हमारे पास कुछ नंबर है। तो इसको आपको चेक करना है कि सर अगर हम एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले और बाद में मल्टीप्लाई करें जेड को, तो क्या ये बात बराबर होगा किससे, कि सर एक्स को छोड़ देंगे और वाई और जेड को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या ये बात मानेगा। तो यही काम करना है चेक करके। तो चलो चेक वैल्यू पुट करो, 1/2 इंटू 3/4 ना, कितना है 3/4, 3/4 इट इज 3/4 इंटू क्या है हमारे पास में, इंटू जेड की वैल्यू कितना है 1/3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स वैल्यू कितना है 1/2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है हमारा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाई कितना है 1/3। तो बिल्कुल बात सही आएगा ना, कैसे होगा देखो तो, ये कितना होगा वैल्यू 1 इंटू 3 कितना 3 और 2 इंटू 4 कितना 8 मल्टीप्लाई बाई 1/3। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लिया गया, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1 कितना होगा 3 और 4 इंटू 3 कितना होगा 12। अब चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, 1 इंटू 3 कितना होगा 3 और 8 इंटू 3 कितना होगा 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 कितना होगा 3 होगा और 2 इंटू 12 कितना होगा 24। तो क्या दोनों बराबर आया, क्या दोनों बराबर आया, LHS बराबर RHS आ गया। तो सर यस, तो हमको समझना क्या है कि सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, कम्यूटेटिव में कितना आएगा 2, एसोसिएटिव में कितना आएगा 3। ठीक है सर, हमारे पास 3 नंबर में देखिए तो सर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर एक काम चलेगा, बात मानेगा, बस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं बनेगा। बस में आया क्या। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी के बारे में जानना था। एक लास्ट है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा देखिए ध्यान से। हम लोग को पता है सर कि अगर सर लेट सपोज दैट कि हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है कि बी प्लस का सी है, तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम लोग, ए का मल्टीप्लाई बी से और ए का मल्टीप्लाई सी से, जस्ट लाइक दैट ये क्या होगा ए इंटू बी होगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, क्या होगा ए इंटू सी होगा। ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल हो, जैसे यहीं पे देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट 1/2 प्लस का 1/4। तो आप यहाँ पे चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ तो भी, और इसको ऐसे सोल्व करो तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। तो करना क्या होता है ये देखिए, अब अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी करेंगे तो वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 1/2 का मल्टीप्लाई इस 1/2 से कितना होगा 1/2 इंटू 1/2, यही ना होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बीच में प्लस प्लस कर देंगे 1/2 इंटू कितना करेंगे 1/4 करेंगे, हो गया बस। सोल्व कर लीजिए कितना होगा वैल्यू देखो तो, कितना होगा 2 इंटू 2 कितना 4 ना, 1 इंटू 1 कितना 1 प्लस 2 इंटू 4 कितना 8 और 1 इंटू 1 कितना 1, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। तो 4 2 जा 8 2 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 3/8। ये वैल्यू कितना आया 3/8 आया। ठीक है हाँ बोलिए, अरे 4 2 जा 8 ना होता है तो 1 इंटू 2 करेंगे ना क्या। चलिए और कुछ बात है जो कि जानना जरूरी है। देखिए क्या क्या बोला गया, एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर में कितना ऐड करे कि नंबर खुद रह जाए। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 5/6 रेशनल नंबर है, इसमें कितना ऐड करे कि 5/6 रह जाए, बताओ इतना भारी क्वेश्चन कैसे दो, जीरो। यानी जीरो क्या है सर एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या है तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है सर, अगर सर यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, सर अगर हम किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें 1/7 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि सर वैल्यू 1/7 रह जाए 1, तो 1 क्या है सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है x, इस x का उल्टा कितना होगा 1/x। देखो ध्यान से, ये नंबर कितना था x/1 था,
इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/x हो गया। दैट इज कॉल्ड इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर रेशनल नंबर x by y द एडिटिव इनवर्स इज -x by y एंड y by x इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए देखिए यहाँ पर एक बात और है, एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं। क्या बोला गया सर, एडिटिव इनवर्स। एक बात बताओ, 5/9 में कितना ऐड करे कि 0 हो जाए? 5/9 में कितना ऐड करे कि 0 हो जाए? बहुत बढ़िया, -5/9 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, लीजिए ऐड कर दिए। क्या बात सही है? 5/9 माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, तो 5/9 क्या हो गया, 0। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। लास्ट में क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तुम्हारा बस कुछ नहीं है, कोई नंबर जैसे मान लो 2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/2। बस क्वेश्चन कहाँ तक डिस्कस हो गया था, 2 नंबर हो गया था। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर सर एडिशन करना है, डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यही ना बोला गया था। एलसीएम लेके सेम करेंगे, उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, कौन सा, इसको देख लेते हैं। 7 नंबर है ना, -1 प्लस ऐड करना था ना, ऐड करना है 3/4, ठीक है। एक बार बताओ सर, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, वेरी गुड 4 होगा। तो 1 को 4 बनाना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ऊपर भी क्या करेंगे, -1 × 4 प्लस 4 × 1 तो 3 × 1 करेंगे, कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 3 बटा कितना 4, वैल्यू कितना होगा, -1/4 इज द आंसर। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन कौन सा था, 3rd नंबर, वेरिफिकेशन चल रहा था। यस, दिस इज टू वेरीफाई द फॉलोइंग्स। एक बार बताओ, पहले तो बात समझना है। यहाँ देखो 12/5 यहाँ भी है, -12/5 यहाँ भी है, -12/5 यहाँ 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है। तो क्या बताओ क्या हो रहा है, ये क्या ऑर्डर चेंज हुआ, प्लेस चेंज हो रहा है ना। इसका नाम क्या था, कोई बताओगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम था इसका, इट इज कॉल्ड सीपी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको, सीपी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे भी 2 नंबर दिख रहा है तो क्या होगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। फिलहाल के लिए वेरीफाई करना है। तो बालक एक बात बताओ, हमारे पास एलएचएस में क्या है, वी हैव एलएचएस बराबर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, इक्वल टू के इधर लेफ्ट और इधर क्या होगा, राइट। एलएचएस होगा इधर और इधर क्या होगा, आरएचएस होगा। तो सर एक बात बताइए, क्या रिजल्ट समझ में आएगा हमको। एलएचएस में कितना है, -12/5 है और प्लस कितना है, 2/7 है। तो सर 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो उसकी बताओ। प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 35। ठीक है सर, ओके। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया 35 के लिए, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, -12 × 7 होगा क्या, हाँ या ना, बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे। 7 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 के लिए, 5 से, तो 2 × 5 हो गया बाबू, यस सर डन। -12 × 7 कितना होगा, माइनस का 84 प्लस का 2 × 5 कितना 10 डिवाइड बाई कितना 35। तो डिफरेंस कितना का आएगा, 80 माइनस का 84 प्लस का 10 कितना, माइनस का 74 बाई कितना 35। ये हमारा क्या आया, एलएचएस आया। अब चलो आरएचएस देखो, नाउ आरएचएस इक्वल टू कितना है सर, 2/7 प्लस -12/5 है ना। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, वही होगा 35 ही होगा, यही ना होगा बाबू। तो सर 5 से मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा, 2 × 5 और प्लस का बीच प्लस तो प्लस डालेंगे, यहाँ क्या करना होगा 7 से मल्टीप्लाई, तो -12 × 7। तो रिजल्ट क्या निकलेगा सर, यहाँ से 2 × 5 10 और ये कितना होगा, प्लस का कितना अंडर ब्रैकेट -84 बाई कितना 35। तो क्या यहाँ समझ में आया कि सर 10 और ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस -84 बटा कितना 35। सर ये डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 74 बटा कितना 35। तो क्या ये और ये बराबर है, लिखेंगे यस, हेंस क्या सर, वेरीफाइड क्या वेरीफाइड एज एलएचएस बराबर क्या हो गया सर, आरएचएस हो गया। ऐसे भी एक बात समझो, कॉमन सेंस यहाँ देखो भाई, जो क्वांटिटी यहाँ पर था वही क्वांटिटी इधर भी है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ है, बराबर है। इसीलिए जैसे बताओ कि भाई यहाँ पर ए है या प्लस का बी है, और हम क्या कर रहे हैं, बस चालाकी कर दिए, इधर बी कर दिए उधर ए कर दिए, तो क्या ये बराबर नहीं होगा ना सर। इधर 5 kg और इधर 7 kg, तो फिर क्या चीज़ क्या चेंज, इधर 7 kg इधर 5 kg, तो क्या बराबर नहीं होगा, वहीं तो चीज़ किया हुआ है, तो क्या बराबर नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा सर। लेकिन वेरीफाई करने के लिए बोला गया तो क्या करेंगे, एलएचएस लिख देंगे, आरएचएस लिख देंगे, बराबर हो जाएगा। अब चलो यहाँ देखो, इसको देखो क्या ये सेम है कि अलग है, क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर देखो -8/5 है, क्या यहाँ पर -8/5 है, -9/13 है, यहाँ भी -9/13 है, तो क्या बराबर होगा, 100% बराबर होगा, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। सारा क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पर क्या है -7/12 है तो यहाँ भी कितना है, सेम है, यही है ना। जो चीज़ उधर वही चीज़ इधर, बस ऑर्डर चेंज किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही काम होता है। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या है, ये -2/7 यहाँ भी है, -2/7। अच्छा सबसे पहले बात देखो, यहाँ पर इस भाई साहब को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसको, चलो तो सही करते हैं इसको पहले हम। इस चीज़ को सही करने के लिए सर 4th नंबर की बात कर रहे हैं, माइनस के ऊपर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, -2/7 प्लस कितना -12/5
35। अब बनाना इसको वैसे मत कर देना कि एकदम सर पुष्पा बना दिए हैं, आंसर चमका के खुश कर देंगे और गलती करके आ जाएंगे, क्योंकि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना ये। तो क्या होगा -12 बाई कितना 35 और प्लस है कितना -2/7। तो भाई जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा क्या होगा LHS RHS के बराबर रहेगा। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, तो क्या करोगे LHS सॉल्व कर लेंगे, इतना आ गया, RHS सॉल्व करेंगे, इतना आ गया, दोनों बराबर था इसलिए LHS बराबर RHS वेरीफाइड हो गया। कोई तकलीफ इससे, आगे बढ़ जाए। यस रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सारा का क्वेश्चन इसमें दे दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा नहीं दे रहेंगे, मात्र यहीं कर लेना 4 नंबर एवरीवन, 4 नंबर इज द होमवर्क। बढ़ेंगे हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहला बात एवरीवन सुनो यहाँ पर, पहले तो चीज़ों को समझो कि आखिर है क्या, व्हाट इज दिस। सर 3/4 यहाँ पे है, 3/4 यहाँ भी है, -2/7 यहाँ पे है, यहाँ भी है, -7/10 यहाँ पे है, यहाँ भी है, लेकिन 3 नंबर है। देखो तो ध्यान से, तुम्हारे इक्वल टू से पहले कितना नंबर है, 3 नंबर है, और ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो क्या नाम है इसका, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको बस लिखना होता है वहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम्यूटेटिव में 2, एसोसिएटिव में 3, कम्यूटेटिव में 2, एसोसिएटिव में 3, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या ये आप लोग वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पर बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, तो इस बात को देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी हैव क्या है सर, 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। इसको क्या करते हैं सर, LHS मान लेते हैं, ठीक है। पहले काम ब्रैकेट का करेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, बहुत बढ़िया। 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे आर्यन, 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, तो 3 में कितना से करेंगे, 5 से करेंगे ना। चलो हैप्पी बताएगा, प्लस ये 5 को 20 बनाना कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर कितना से करेंगे, वेरी गुड। तो क्या होगा -2 × 4, समझ में आ रहा है। ब्रैकेट लगाएंगे क्यों, क्योंकि सर निगेटिव नंबर है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्या, हाँ करेंगे। इधर क्या है -7/10, छोड़ देते हैं इसको सही। सिंप्लीफाई करो, 3 × 5 कितना 15, और देखो प्लस कितना 2 × 4 कितना 8, माइनस का 8 ना, ब्रैकेट क्लोज। निगेटिव इसलिए इतना इज्जत कर रहे हैं इसको, बटा 20, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या है आपका -7/10। देखो इतना ना, इतना ज़्यादा जो हम लोग लिख रहे हैं ना बार बार स्टेप को, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अभी सीखना है, मतलब तो एक मिनट में खत्म कर देते इसको। चलो यहाँ पर देखो 15 माइनस, देखिए कितना हो जाएगा अंदर ब्रैकेट 15 माइनस कितना, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, 7 हो गया, सॉरी 8 ना, 8 बटा कितना 20, और इधर क्या है हमारा प्लस का -7/10। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना वैल्यू आएगा 8 - 5 कितना, सॉरी 15 - 8 कितना 7/20, और इधर कितना है प्लस -7/10। अब चलो एलसीएम लो, कितना 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा बताइए तो, 10 होगा 20 होगा ना, 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा, 20 हो गया। तो कितना है 20 तो था ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 7 × 1, इसमें प्लस तो प्लस कर लेंगे, कितना है 10, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कितना होगा -7 × कितना 2, वैल्यू कितना होगा 7, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना 14/20, वैल्यू कितना आएगा ये आएगा सर -7/20। एक वैल्यू तो आ गया हमारा LHS। यस बोलिए क्या बोले थे आप, हाँ ये भाई क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन का लेके चल रहे हैं, वैल्यू आया नहीं है। चलो अब RHS सॉल्व कर लेते हैं, है ना। नाउ RHS इक्वल टू कितना है सर, कितना है ये है ना 3/4 बाहर है, प्लस का अंडर ब्रैकेट कितना है -2/5 है, और कितना है सर प्लस का -7/10 है। चलो खटाखट उड़ाते हैं, 3/4 को बाहर छोड़ देंगे, का है पहला काम किसको करेंगे, ब्रैकेट करेंगे ना, ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम कितना 10, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 × कितना 2 हो गया, प्लस है तो प्लस छोड़ दीजिए, 10 है 10 ऑलरेडी है, तो कितना होगा माइनस का 7 हो गया। बस यहाँ देखिए 3/4 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वैल्यू कितना आएगा बताइए, कितना आएगा -4, और ये कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस का 7 बटा कितना 10, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आया सर 3/4 प्लस बताइए कितना होगा -11/10। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप। माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो 3/4 माइनस कितना बोलिए, कितना 11/10 यही ना होगा। चलिए 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 10 का एलसीएम 20 होगा, कितना होगा 20 होगा, 10 2 जा 20, 4 5 जा 20, कट तो गया। तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 3 × 5 हो गया, बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे। आप चाहते हैं ना तो इसको ब्रैकेट में लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं, तो भी काम बनता।
यहाँ पर आप साइन को हटा दिए तो भी काम चलेगा। बताइए कितना होगा 2 ना, तो 11 में 2 कितना होता है 22। इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 11, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए 15 होगा ये, और ये कितना होगा 22 होगा, बटा कितना 20। तो बताइए वैल्यू कितना होगा 22 में से घटाएंगे 15 को तो कितना होगा 7 -7/20। तो क्या यहाँ पर है -7/20? यस है सर। यहाँ क्या बोलिएगा सर LHS बराबर RHS, क्या हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ध्यान रखिएगा क्या किया गया है यही काम कि सर हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व किया है, उसके बाद हमने बाहर सोल्व किया है। तो अगर ब्रैकेट को सोल्व अगर साथ में कर दीजिए एक साथ में तो टीचर स्टेप को काट सकता है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी किसका होता है ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट को पहले हम सोल्व करेंगे। क्या बात समझ आया? इसको लिख लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। बाकी जो दोनों क्वेश्चन है क्या सेम टू सेम पैटर्न पे है क्या? देखिए तो -7/11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बात तो सही है सर। 2/5 -5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि नीचे नेगेटिव नहीं होता है। सेम टू सेम पैटर्न है, कोई अलग नहीं है। आप लोग क्वेश्चन दोनों बना के लाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इज द होमवर्क, इसको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इज द होमवर्क, नोट डू इट फास्ट एवरीवन। भाई सुनो, अब जो है ना, अब आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला बात आप लोग मालूम चला सर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, सारा पैटर्न सेम टू सेम है। अब आइए अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग फटाफट छुड़ाते हैं क्या क्या क्वेश्चन है एवरीवन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, -3/17 है, और इधर कितना है तुम्हारा -12/5 है, बीच में इक्वल टू है। अब देखो यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा ना, तभी ना बराबर होगा। तो कितना होगा -3/17। और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है कम्यूटेटिव। क्या नाम है इसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जरूर लिखना है आपको कि ये कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, तो डेफिनेटली कम्यूटेटिव होगा। यहाँ पर ये कितना होगा बताओ -21 कितना 8, डेफिनेटली सर। अच्छा यहाँ देखो 1 2 3 नंबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा एसोसिएटिव। नाम क्या है सर? एपी। एपी मतलब क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ पर क्या सा होगा -8/, सेम टू सेम पैटर्न है ना। यहाँ बताओ 12 है 12 है, 7/12 है, तो क्या होगा -9/11 हो गया खत्म। नाम क्या होगा एपी, मतलब क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपी बोले थे ना, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको शॉर्ट कर दिए एपी कर दिए। 1 2 3 हाँ बिल्कुल वहीं रहेगा, कितना होगा 19/5 है, तो कितना होगा बताइए -3/11 हो गया। अच्छा ये बताइए क्या होगा, व्हाट इज दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है एवरीवन? सर कितना है -16/7 है, प्लस में कितना करें? अच्छा यहाँ पे बोलना चाहे -16/7 होगा ना, नहीं 0 होगा। इसमें इतना जोड़िएगा तभी तो इतना आएगा, इतना आएगा। देखो तो लास्ट में इक्वल टू कितना है। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला देखो तो ध्यान से, यहाँ पर क्या ऐड करेगा 0 ऐड करेंगे तभी ना होगा। देखो एक बार बताओ -16/7 इक्वल टू -16/7 इक्वल टू -16/7, ये कब होगा बताइए? तो कब होगा? जब हम इसमें 0 ऐड कर दें, या इसमें हम क्या करें, इसमें भी क्या करें 0 में इसको ऐड कर दें, तो वैल्यू कुछ चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट। ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन से बेस्ड, डोंट टेक इट इजी। हाँ 6 नंबर छूट गया क्या? हाँ कोई भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा, है ना। यस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है, क्या है वो, हटाया जाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। पहला क्वेश्चन है देखिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस। लेकिन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू -1/3। ये स्टेप करना पड़ेगा, बस साइन को चेंज, प्लस है तो माइनस। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकाला जाए, तो जैसे 2 है तो क्या होगा -2 होगा ना, और इसको ऐड किया तो वैल्यू कितना होगा 0 होगा। इसी कारण से सर हम किसी भी नंबर का बस साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे होगा, तो बस -1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, इट इज 23/9 इक्वल टू कितना होगा -23/9। थर्ड देखिए, थर्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका -18 इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस ऑफ -18, ये करना पड़ेगा। हम माइक निगेटिव को बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पर निगेटिव बढ़ा रहे हैं ना, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, -18 का +18 हुआ, लेकिन स्टेप ऐसे जाएगा,
एडिटिव इन्वर्स में आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आंसर तो तहीं आना है, लेकिन एक प्रोसेस हुआ कि बेसिकली इन्वर्स करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो क्या लगता है सर इसका, अच्छा बताओ इसका क्या होगा वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये तो प्लस में है ना, तो -16/5 होगा बाबू। ये जीरो क्या होगा, जीरो का जीरो रहेगा, जीरो में कोई चेंज नहीं होता है, जीरो में कोई साइन नहीं होता है, ऐसा मत करना। इसे जीरो का एडी इनवर्स निकालना और -0 कर देना, ये गलती हो जाएगा। फिर जीरो को ना ही तो प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, बस जीरो को छोड़ देंगे जीरो की वजह से। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, ना कि प्लस ना कि माइनस, याद रहेगा ना। जीरो का इनवर्स कैसा होगा, जीरो होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, 8 नंबर। लिख लीजिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इक्वल टू कितना, जीरो, ना ही कि माइनस और ना ही तो प्लस। लिख लीजिए, इतना क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम आगे। एवरीवन नोट इट डाउन, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्टेप मैंडेटरी है, ये लिखना पड़ेगा स्टेप, डू इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, बहुत ईजी बात है, लेकिन यहाँ देखिए आप लोग, सब्ट्रैक्शन में एक प्रिकॉशन होता है। क्या है सर, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। मतलब ये हुआ कि सर 1/3 में से घटाएंगे किसको, 3/4 को। फ्रॉम के बाद जो होता है उसमें से घटाते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम के बाद जो होगा ना उसमें से घटाते हैं। मतलब क्या होता है, घटाइए 3/4 को कहाँ से, 1/3 में से। घटाइए 3/4 को 1/3 में से। चलिए तो भाई देखिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। बहुत बढ़िया, 3 को 12 बनाना है, क्या करेंगे, वेरी गुड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 × 4 हो गया। बीच में है माइनस तो डाल देंगे माइनस, कोई दिक्कत। 4 को करना है 12, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, तो 3 में कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, नो सर। ये कितना होगा, 1 × 4 4, और ये क्या होगा तुम्हारा -339 बटा में 12 हो गया क्या। तो सर इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, -5/12। दिस इज द आंसर। कोई तकलीफ इसमें, नो सर। ओके चलिए फटाक से क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग एवरीवन। ये नहीं, सेकेंड ही बना के दिखाओ ना, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। कितना रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत तेज हैं आप लोग फिर तो। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन, 1/3 में से घटाना किसको है, -5/6 को, यही ना। एक बार सुनिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर निगेटिव तो पहले ही से था क्या, हाँ या ना, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है तो एक सब्सट्रैक्ट तो करेंगे ना, और ये वाला साइन को रखेंगे। आप देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या होगा 1/3 प्लस हो गया कितना, 5/6। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, नहीं ना, तो हो गया सर 6। अब चलिए 3 × 2 = 6, तो 1 × 2 कर लेंगे, प्लस का 6 × 1 तो 5 × 1, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 2 प्लस का 5/6 = 7/6। माइनस कैसे होगा यहाँ पर, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा निगेटिव यहाँ होगा ही नहीं। चलो इसको बना के दिखा दो, कौन सा दे, ये बनाना, थर्ड नंबर बनाना, थर्ड नंबर। एवरीवन डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, आगे मार लेंगे फिर वहीं पर। यहाँ नहीं बनाओगे तो फिर कहाँ बनाओगे, गलती यहाँ नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे, सीखना है ना स्कूल में, एग्जाम में। चलो देखो यहाँ पर थर्ड बताते हैं हम ही। क्वेश्चन क्या है कि -3/5 को घटाना है, नहीं -3/9 को घटाना है, कहाँ से, -3/5 को। सर क्या करेंगे, -3/5 में से घटा लेंगे किसको, -8/9, यही ना। तो वैल्यू क्या बनेगा सर, देखिए ये तो -3/5 रहेगा, लेकिन क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस कितना हो गया 8/9। अब देखो 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 45 होगा ना, 45। तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, तो क्या करेंगे -3 × 9 कर लेंगे, बीच में प्लस तो प्लस डाल देंगे, 9 में 5 से मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो वैल्यू कितना आएगा सर, 9 × 3 कितना, -27, प्लस 8 × 5 कितना, ये 5 मल्टीप्लाई में है ना, कितना होगा 8 डिवाइड बाई कितना 45। तो डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस आएगा सर कितना का, 3 और 13, 13 का डिफरेंस आएगा, और बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा, बटा में कितना 45। दिस इज द आंसर। इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक होमवर्क रहेगा, कल हम सबका को भी चेक करेंगे 1 by 1। यस सबका को भी चेक होगा 1 to 1, नोट इट डाउन द होमवर्क।